Very good morning to the students of class 8. This is SST lesson first geography. Next heading is based on utility. Based on their use and utility, resources are classified into energy resources and raw materials. उसकी यूटिलिटी उसके यूज़ के अकॉर्डिंग जो है हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है एनर्जी रिसोर्सेज में और रॉ मटेरियल्स में। सबसे पहले पढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। कोल, गैस, पेट्रोलियम, वाटर, पावर एंड इवन सर्टेन मिनरल्स लाइक यूरेनियम आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एज फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। क्या कह रहा है कि कोल, गैस, पेट्रोलियम, वाटर, पावर एंड इवन सर्टेन मिनरल्स लाइक यूरेनियम आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सबको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए और एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। सेकंड है हमारा रॉ मटेरियल। मिनरल्स, वेजिटेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एनिमल एक्सेट्रा form raw materials for production of goods. Even coal, gas, petroleum which are used as energy resources may also be used as raw materials for production of chemicals, फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स में बता रहा है कि मिनरल्स, वेजिटेशन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, एनिमल एक्सेट्रा फॉर्म रॉ मटेरियल फॉर्म करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इवन कोल, गैस, पेट्रोलियम ये सब भी हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, वी प्रोसीड। बेस्ड ऑन ओनरशिप के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ओनरशिप के बेस में रिसोर्सेज को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओनरशिप के बेस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो वन बाय वन हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। फॉर एग्जांपल, लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, ए फैमिली और ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड इन कंपनीज। तो जैसे हमारा अपना घर है, हमारी अपनी ज़मीन है ना, तो वो ज़मीन भी, लैंड भी क्या है, रिसोर्सेज है। तो वो हम अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए यूज़ करते हैं। तो वो हमारा हुआ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सिर्फ अपने लिए ना। फिर होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जो कम्युनिटी ओन्ड करती है। आदिवासीज डू नॉट कंसीडर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज़, दे कंसीडर दीज रिसोर्सेज एज ओन्ड बाई कम्युनिटी। जो आदिवासी लोग होते हैं वो लैंड या फॉरेस्ट को अपनी खुद की प्राइवेट की ज़मीन नहीं समझते हैं, हैं वो अपने पूरे कम्युनिटी की समझते हैं। दे कंसीडर दीज रिसोर्सेज ओन्ड बाई दी कम्युनिटी। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर पब्लिक लैंड, जैसे पार्क हो गया, वेल्थ, प्लेग्राउंड्स हैं, पंचायत घर, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हैं। दिस रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू पीपल लिविंग इन एरिया एंड इवन टू आउटसाइडर्स। वो वहाँ के लोगों के लिए भी है और आउटसाइडर्स लोगों के लिए भी होते ही हैं। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग इज नेशनल रिसोर्सेज। These resources are owned by the government in the past. All land, water and other natural resources were considered to be owned by the sovereign, king, emperor or the ruler. Even today the government owns such resources of general public use of railways. तो नेशनल रिसोर्सेज में क्या कह रहा है कि पास्ट में क्या होता था, लैंड, वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कंसीडर करते थे कि सॉवरिन मतलब किंग की होते थे, कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ज़मीन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो राजा के होते थे, एम्परर के होते थे, और द रूलर या उस समय जो रूल कर रहे होते थे उनके होते थे। इवन टुडे, आज भी क्या है कि गवर्नमेंट ओन सच रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ने भी उस रिसोर्सेज को ओन करके रखा हुआ है ऑफ जनरल पब्लिक लिए। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं रेलवेज़ को, इरिगेशन कैनल्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, इन सबको हम लोग नेशनली यूज़ करते हैं, है ना। जनरल पब्लिक के लिए है ये। तो ये हो गए नेशनल रिसोर्सेज। फिर हो गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज कैन बी ओन्ड बाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसको कौन यूज़ करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं, लाइक द यूनाइटेड नेशन और अदर रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर एज स्टार्टेड अर्लियर ओशन आर ऑफन ट्रीटेड एज ओपन। पहले के समय में ओशन को क्या हम लोग ट्रीट करते थे, ओपनली यूज़ करते थे। दीज ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर तक, उसके बाद वो इंटरनेशनली हो जाता था। बिलोंग टू मेनी नेशंस, फॉर एग्जांपल इंडिया कैन माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन। जो मैग्नीज है वो इंडियंस कहाँ से लाते हैं, बेड ऑफ द इंडियन ओशन की लाते हैं। विद इन द इकोनॉमिक जोन, बियॉन्ड द जोन इट विल हैव टू सीक द अप्रूवल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और अगर हम टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ के बाहर से उसको लाते हैं तो फिर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की परमिशन चाहिए होती है टू अंडरटेकिंग सच वेंचर्स एज वेल एज यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द ओपन ओशन। ओपन ओशन से लाना है, अगर अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ के बाहर से लाना है तो हमें इंटरनेशनली उसको परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, ना कि प्राइवेट रिसोर्सेज है, ना कि नेशन की रिसोर्सेज है। ओके स्टूडेंट्स, फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हम पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्रोसीड्स इन द स्टेजेस इवन व्हेन लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज आइडेंटिफाइड, एक्सप्लॉयटेशन डज नॉट बिगिन एंड एंड ऑल ऑफ सडन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर। तो हम लोग डिफाइन करते हैं रिसोर्सेज को और उनके बारे में जानते हैं कि रिसोर्सेज का कैसे कैसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेजेस है जिसके वजह से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर मिनरल और रिसोर्सेज फाउंड एग्जिस्टिंग इन नेचर। द सर्वे डिटरमाइन सर्च क्वांटिटीज़। सबसे पहले तो हम टोटल क्वांटिटी पता करते हैं कि मिनरल या रिसोर्सेज की एग्जिस्ट कितनी करती है, नेचर में कितना है। ये एक सर्वे के द्वारा हम पता करते हैं कि हमारे नेचर में कितना कौन चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। फिर एक्चुअल रिसोर्सेज है। दीज रिसोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन सर्वेड एंड देयर रिजर्व प्रॉपर्ली डिटरमाइंड फॉर एक्चुअल यूज़, जिनको हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि वो एक्चुअली में हमारे अर्थ पे कितने प्रेजेंट हैं। ओके, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज विच कैन बी एक्सप्लॉयटेड एंड डेवलप्ड इकोनॉमिकली इन स्टेजेस। टेक्नोलॉजी मेक इट्स possible to convert a resources into a reserve. Reserves are like actual deposits from which withdrawals can be made. Reserve क्या है? It is that of potential resources which can be exploited, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, and developed economy in stages. Technology make it possible to convert a resources into a reserve. क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हमने रिसोर्सेज को रिजर्व में चेंज किया। रिजर्व आर लाइक एक्चुअल डिपॉजिट। रिजर्व का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल डिपॉजिट हुआ, फ्रॉम विच विड्रॉल्स कैन बी मेड, जिसकी वजह से विड्रॉल पॉसिबल हो पाया है। द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये 3 स्टेजेस में हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, गुड बाय।